Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this clip basically I am studying physics from अलग सर लेक्चर ऑफ अल्फ़ा सीरीज़। पुराने लेक्चर ज़रूर है पर बेस्ट लेक्चर है फॉर फिज़िक्स। अगर तुम भी 11th या 12th में हो तो प्लीज़ अलग सर के लेक्चर रेफ़र करना फॉर फिज़िक्स एंड ऑल्सो केमिस्ट्री। फ़िज़िक्स के लिए तो स्पेसिफिकली मैं बोल रही हूँ बिकॉज जो इनके लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तुम्हें चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी बिल्कुल ज़ीरो से लेके। और अगर तुम इकट्ठा जेई एडवांस या नीट के लेवल का पढ़ोगे तो तुम्हें चीज़ें समझ में भी थोड़ी कम आएंगी। तो इसलिए पहले बेसिक क्लियर करो, देन तुम जेई मेन, जेई एडवांस और नीट के लेवल का पढ़ना। सो बेसिकली क्लास 11 का शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रखा है। एज मैंने गोल लिया था, एक चैलेंज लिया था कि मुझे 1 वीक में बायो के 4 चैप्टर, द लिविंग वर्ड, सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल एंड डिवीज़न, केमिस्ट्री का मोल कॉन्सेप्ट और फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट ख़त्म करना है, जिनमें से बायोमोलिक्यूल्स और मोल कॉन्सेप्ट मैंने अभी छुआ नहीं है। द लिविंग वर्ड मेरा कंप्लीट हो गया है, फाइनली कल कंप्लीट हो गया है वो। और सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ और सेल साइकिल एंड डिवीज़न सिर्फ एक बार मैंने लेक्चर से जो पढ़ा था वही पढ़ा है, अभी वो बचा है। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपके सामने ही मैं पढ़ रही हूँ। मेरा ये लेक्चर 7 वगैरह 6 या 7 था। डीपीपीज़ भी मैंने जो सर के डीपीपीज़ वाले लेक्चर थे वो भी सॉल्व किए ताकि क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, बिकॉज फिज़िक्स इज़ ऑल अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिज़िक्स में अगर तुम उनके न्यूमेरिकल्स में दिमाग नहीं लगाओगे तो तुम्हें फ़िज़िक्स नहीं समझ में आएगी। कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स को की कम्बिनेशन बना के तुम्हें फ़िज़िक्स पढ़ना पड़ता है। और केमिस्ट्री में तो तुम्हें याद करने की चीज़ें होती हैं। तो केमिस्ट्री में मैंने स्टार्ट नहीं की, पर जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगी व्लॉग में वो तुम्हें दिख जाएगा। सो हाँ, केमिस्ट्री में याद करने की चीज़ होती है, बायो में याद करने की चीज़ें रहती हैं, पर मैक्सिमम चीज़ें अगर तुम समझ लेते हो तो तुम्हें चीज़ें ईजी पढ़ने लगती हैं। अगर तुम कॉमन सेंस लगाते हो तो फिर चीज़ें ईजी पढ़ने लगती हैं, इतना तुम्हें याद करने का नहीं होता है। तो कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। अभी फिज़िक्स के यूनिट्स एंड मेजरमेंट के न्यूमेरिकल्स मेरे से बनने लगे हैं। आई नो वो फर्स्ट चैप्टर है, वो बहुत इजी है, उसका चैप्टर उससे भी टफ है। बट अभी मैं जो प्रेजेंट में जो चैप्टर पढ़ रही हूँ मैं उसी की बात करूँगी। लाइक अभी मैंने आगे के चैप्टर पढ़े नहीं तो मैं उनकी बात नहीं कर सकती। सो फर्स्ट चैप्टर तो मेरे उसके न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट बन गए हैं। कुछ 1-2 न्यूमेरिकल्स में मैं रुकी थी, बाकी मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स मेरे से बन गए थे। एंड बायो की बात रही तो बायो का द लिविंग वर्ड वाला चैप्टर बहुत अच्छे से हो गया है मेरा, शॉर्ट नोट्स भी उसके बन गए हैं। बस शेड्यूल हेक्टिक हो रहा है बिकॉज 10th जो होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है, जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। तुम जितना दिमाग 11th के एक चैप्टर में लगाते हो उसमें तुम्हारी 10th की पूरी साइंस ख़त्म हो जानी है। सो हाँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर तुम 10th से 11th से अगर कोई जूनियर देख रहा है सो प्लीज़ 10th से 11th में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर 10th में तुम कैसे भी पढ़ के एग्ज़ाम निकाल ले जाओगे, पर 11th में तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो बैकलॉग बहुत हो जाएंगे, बिकॉज तुम्हारे स्कूल में अलग चल रहा है, तुमने कोई बैच लिया है उसमें अलग चल रहा है, ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो उसमें अलग चल रहा है, यूट्यूब पे लेक्चर तुम अलग देख रहे हो, और डीपीपीज़, नोट्स और मॉड्यूल्स सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई तरह की हमारे पास बुक होती हैं। सो हमें एक पूरा शेड्यूल से चलना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही चीज़ों को बिना शेड्यूल करे, बिना कंसिस्टेंसी से ऐसे ही कुछ भी उठा के पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो प्लीज़ जहाँ पे आप पढ़ रहे हो तो उसके आगे एक पेज लगाओ कि हाँ मुझे इस डेट तक ये चैप्टर ख़त्म करने हैं। अगर वो सारे चैप्टर नहीं हो पाएंगे तो तुम्हारा 70 to 80% तो हो ही जाएगा। मैं अपनी बात बताऊँ तो अगर मैंने कोई चैप्टर लिखे हैं अपने सामने तो वो 70% तक वो कंप्लीट हो ही जाते हैं। मैं मिनिमम लेके चलती हूँ 70% हो ही जाते हैं। तो वो 70% ही बहुत है बिकॉज तुम उसमें कंसिस्टेंट रहोगे। सो या दिस इज़ द वीडियो। 11th हेक्टिक है, पर अगर इजी मैनेजेबल हो, तुम इजी से मैनेज कर पाओ तो हो जाएगा, इतनी टेंशन की बात नहीं है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में विद अ न्यू स्टोरी और अ न्यू टॉपिक। सो या थैंक यू।